गंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के मिथिलेश जी आए हैं। ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। इस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था। उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। लेकिन अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने मोदी जी का लगभग 10.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भारत रत्न के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करने का काम है मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जबकि यह कार्य 1980 में होना चाहिए था, 1985 में होना चाहिए था, 1990 में होना चाहिए था। लेकिन एक लंबे कालखंड के बाद यह समय लगा जब किसानों को सम्मान मिला है और चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के दौरान भारत के शौर्य का प्रदर्शन करके भारत की आजादी के लिए जिस महान क्रांतिकारी ने मेरठ में इस नेतृत्व को आगे बढ़ाया था, ऐसे धन सिंह कोतवाल जी के स्मारक को भी आगे बढ़ाने का काम है डबल इंजन की सरकार ने किया है। और इसीलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, यह हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर ही बना रहे हैं। और यह भी मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर थे उनके नाम पर। यह वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम वहां उपलब्ध कराने जा रहे हैं। हमारे यहां के खिलाड़ियों को अपनी प्रैक्टिस के लिए फिर यूरोप नहीं जाना पड़ेगा। यूरोप की सुविधा यही मेरठ में आपको मिलेगी, मुजफ्फरनगर में आपको प्राप्त होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स के हब के रूप में मेरठ उभरा
जो मुजफ्फरनगर दंगों की आंच को झेलते झेलते झुलस रहा था, आज हमें प्रसन्नता होती है कि मुजफ्फरनगर अपने गन्ने की मिठास को दुनिया के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। और उसी आह्वान के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, 20 नवंबर को चुनाव है, 20 नवंबर को चुनाव है। हमें चूकना नहीं है, चूकना नहीं है, अफवाहों के पीछे भी नहीं पड़ना है। 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को अवश्य स्मरण करके रखना है। दंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के मिथिलेश जी आए हैं। उस समय हथियारों के जखीरे इनके यहां बरामद हुए थे। हथियारों के उस जखीरे को तो हम तबाह करने ही वाले हैं, लेकिन उस बारूद के ढेर में पहले पानी हैंडपंप का पड़ेगा और उसको पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही यहां पर डबल इंजन सरकार के लिए सहयोग करने के लिए श्रीमती मिथिलेश पाल को चुनाव विजयी बना करके भेजना है। बना के जिता के भेजेंगे, मिथिलेश जी को विजयी बना के भेजेंगे। मीरापुर के घर घर तक इस संदेश को लेके जाएंगे। भाजपा और आरएलडी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करेंगे